सूत जी ने कहा, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस शास्त्र को कलयुग के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी ने गाया। कलौ, कलौ का मतलब कलयुग के प्रारंभ में। कीरेण भाषितम, कीर माने तोता, तोते के रूप में सुखदेव ने इसे गाया, शुक ने इसे गाया। ये कथा बड़े पुण्य से मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किया है, तो ये कथा सुनने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और अगर पुण्य का अभाव है तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता लोग आए अमृत कलश लेकर, और उन देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, ये कथा आप हमें सुनाओ, ये अमृत आप ले लो, इस अमृत के बदले में आप हमको कथामृत दे दो। इसका नाम है कथामृत, इसका नाम है श्रीमद् भागवतामृत। देवताओं ने कहा कि भागवतामृत आप हमें दे दो और स्वर्ग का ये अमृत आप ले लो, और ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को दे दो, क्योंकि उनको मरने का डर है कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। उनको ये अमृत दे दो और ये भागवतामृत आप हमें दे दो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। इस प्रकार अगर विनिमय हो गया, अदला बदली हो गई, तो सुधाराज्ञा प्रपीयताम, राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। प्रपास्यामो वयम सर्वे, और हम सब क्या पिएंगे? बोले श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने कहा हम लोग भागवत पी लेंगे। ये भागवत सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। इसको पियो। वेद व्यास जी भागवत की महिमा में कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस से युक्त जो भागवत है, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। ये पीने की बात क्यों कही गई? जैसे कोई व्यक्ति किसी की बात को बड़ी सावधानी से सुनता है, ध्यान दे करके सुनता है, तो लोग कहते हैं देखो कैसे सुन रहे हैं, गुट गुट पी रहे हैं एकदम। लोग ये नहीं कहते, एक एक बात को जैसे पी रहे हैं। तो जिस प्रकार सावधानी से श्रवण करने को ही पीना कहा जाता है, उसी प्रकार भागवत को सावधानी से सुने, यही इसका पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। देवताओं ने कहा हम सब लोग इस भागवत रस को पी लेंगे, लेकिन देवता चतुराई कर रहे थे। उनके अंदर चतुरता थी, इसलिए सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। सुखदेव जी ने कहा जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, हम तो राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। चतुराई से अगर व्यक्ति भागवत को प्राप्त भी कर ले, तो ये भागवत उसके हृदय में नहीं उतरेगी। ये तो छल कपट चतुराई छोड़कर निश्चल भाव से जब सुने, तब ये हृदय में उतरती। कपट से रहित होकर, बनावट से रहित होकर, प्रदर्शन से रहित होकर
भागवत को जब सुने तो भागवत हृदय में उतरती। और ये कपट, बनावट, छल हमारे जीवन में तब तक होता है जब तक हमारे हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती। ये बहुत बड़ा समझ लो परीक्षण का उपाय है। हृदय में भक्ति है, इसका प्रमाण क्या है? बोले हृदय में भक्ति आ गई, इसका प्रमाण यही है कि आपके जीवन से छल समाप्त हो जाए, आपके जीवन में कपट नहीं रहेगा, आपके अंदर चतुराई नहीं रहेगी, सब चतुराई चली जाएगी। भगवान की भक्ति आ गई तो आपका जीवन परमार्थमय हो जाएगा। आपके अंदर झूठ नहीं रहेगा, आपके अंदर कपट नहीं रहेगा, आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहेगा, आप किसी को पराया नहीं मानेंगे, सबके प्रति संभाव उत्पन्न हो जाएगा। यही भक्ति का प्रमाण है, यही भक्ति का प्रमाण। प्रहलाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति, इसका प्रमाण क्या? बोले प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। प्रहलाद जी ने कहा स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, संपूर्ण विश्व का कल्याण, सबका मंगल हो, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम, जो दुष्ट हैं वो अच्छे बन जाएं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो अच्छे हैं वो लोगों को अच्छा बनाने में लग जाएं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व, सभी प्राणियों को सुख हो, यही हमको चाहिए। ये कामना की इतनी निर्मलता जीवन में आई। तो भक्ति का मतलब यही है कि भक्ति हमारे जीवन में आई तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, कपट न रहे, छल न रहे, असत्य न हो, दुराव न हो, बनावटी स्थिति न हो, दिखावा प्रदर्शन न हो, हम सहज हो।